Hello students, how are you? In the series of my videos for the chapter of debt, this is the first video, and first of all let's discuss the accounting steps to be followed at the time of the death of a partner. Alright, because the chapter of death is very much similar to the chapter of retirement, and there are but few differences. The step number 1 will be calculate the gaining ratio एज वी डिड इन द रिटायरमेंट ऑल्सो. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप ऊपर लिखो ओल्ड रेशियो, फिर लिखो न्यू रेशियो, उसके बाद गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, और अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, तो गेनिंग रेशियो भी उनके ओल्ड और न्यू रेशियो के इक्वल ही होगी. स्टेप नंबर 2, डू द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ऑफ द न्यूली एस्टिमेटेड गुडविल. ठीक है, तो हमेशा हम न्यू गुडविल एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो चेंज इन PSR का सिचुएशन हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो. तो वॉट एवर इज़ द कॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, सो वी एस्टिमेट द न्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल. और ऊपर गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो उस रेशो की हेल्प से हमारी जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. और जो अमाउंट आएगी वो न्यू गुडविल जो हमने एस्टिमेट की है वो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. ये बिल्कुल सिमिलर स्टेप है जो रिटायरमेंट में किया था. स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट. जनरली मैं अपने वीडियोस में उनको बोलती हूँ 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. तो 4 आइटम ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होते हैं: जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस. तो ये चारों हमें डिस्ट्रीब्यूट करने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं. और ये 3 बैलेंसेज, ओल्ड गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और ये एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस, ये 3 आइटम, ये 3 हमारी पुरानी बैलेंस शीट के असेट साइड में होते हैं. तो इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में, या राइट ऑफ वर्ड भी ले सकते हैं. राइट ऑफ वर्ड भी बोलते हैं राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल या राइटिंग ऑफ द एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस. तो ये कैपिटल अकाउंट्स के ये डेबिट में आता है. तो ये सारे स्टेप्स अभी तक सेम है रिटायरमेंट के साथ. स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट इफ़ रिक्वायर्ड. डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितना लंबा है, कितना मार्क्स का है, 3, 4, 6, 8. तो रिक्वायर्ड है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. स्टेप नंबर 5, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ब्रैकेट में लिखा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इफ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो या तो सिर्फ डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ होगी उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, या सभी के बनाओ अगर क्वेश्चन में पूछा है तो. जितने ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. स्टेप 6 है प्रिपेयर अकाउंट ऑफ द लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर. अब पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उसका जो हिसाब किताब देना है वो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा. तो लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर. ठीक है. और अगर हमने उसको वहीं पर पेमेंट कर दी है ऑन द डेट ऑफ डेथ, इट्स फाइन. और उसको पेमेंट नहीं किए, आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, तो फिर डिसीज लीगल एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. प्रिपेयर द लोन अकाउंट ऑफ द लीगल एग्जीक्यूटर इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है. या आइदर यू मेक द फॉर्म विल मेक द इमीडिएट पेमेंट टू द लीगल एग्जीक्यूटर ऑन द डे ऑफ डेथ, or if it intends to make the payment in future, then it will be transferred, it will be treated as his loan account, and that amount will be paid back to him with the minimum rate of interest of 6% per annum. minimum 6% per annum. mention या फिर mention कर दें वो ज़्यादा higher rate देना है तो. Step number 8, prepare the revised balance sheet after the death if required. Again, if it's a long question of 8 mark, then it can ask you to prepare the balance sheet also. Okay, so now we will see the format of the deceased partner capital account. How does it look like? उसको क्या क्या मिलता है. ठीक है. ओके, तो इसमें हम देखते हैं ये डिसीज सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना है जिसकी डेथ हो गई है, तो उसको मिलेगा ये अकाउंट बनेगा उसकी डेट ऑफ डेथ में. सपोज उसकी डेथ 30 जून को हो गई है, 1 अप्रैल 2020 को अकाउंट्स क्लोज हुए और 30 जून को जाके उसकी डेथ हो गई, तब ये अकाउंट उस डेट में बन रहा है. तो पहली चीज़ क्या मिलेगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन. किस चीज़ का बैलेंस ब्रॉट डाउन? उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पिछली बैलेंस शीट में था, 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट थी ना, उसमें जो उसका कैपिटल बैलेंस है वो उसको मिलेगा. दूसरी चीज़ करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस.
अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे थे तो इस पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है पुरानी बैलेंस शीट में, और वो क्रेडिट बैलेंस है अगर, यानी कि लायबिलिटी साइड में था वहाँ की बैलेंस शीट में, तो वो इधर ही आएगा। ऑब्वियसली अगर उसका डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा इधर, क्रेडिट करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है। हाँ, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, अगर उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, तो वो यहाँ आएगा क्रेडिट में, और अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट में जाएगा, पुरानी बैलेंस शीट में असेट में था तो। तीसरी चीज़, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर, ये अगर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसने फर्म को लोन दिया हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन, पहली, दूसरी, तीसरी, डिसीज पार्टनर की हम पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से उठाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी वाले लोन के ऑपोजिट इधर भी आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसने ही फर्म से लोन लिया हुआ हो, तो वो वाला लोन पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड में होगा, तो ये फिर वहाँ से लिखेंगे लोन टू पार्टनर। तो ये इसके प्रपोजिशन ध्यान दीजिए, लोन टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, और ये क्या है, लोन बाय पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आई पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी से, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे वाली ये आई पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड से। ओके, अच्छा, चौथा आइटम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखा है शेयर इन प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर टिल डेथ। अब जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं उसकी 30 जून को डेथ हो गई है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने फर्म में काम तो हुआ है, हाँ, प्रोडक्शन भी हुई है, सेल भी है, तो प्रॉफिट भी हुआ है, तो उसमें उसका हिस्सा, एक्चुअल P&L अकाउंट तो ईयर एंड में बनेगा आगे जाके, लेकिन उसको 30 जून को उसका एस्टिमेटेड शेयर इन प्रॉफिट देना है, तो हम एक अकाउंट खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और वहाँ से उसको देंगे। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र तब करते हैं जब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी ओल्ड रेशो और उनकी न्यू रेशो दोनों सेम होती है। ठीक है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉफिट हम P&L सस्पेंस से ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर उनकी न्यू रेशो उन्होंने चेंज कर ली थी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, तो ये प्रॉफिट के लिए हम जो उनको कॉम्पनसेट करते हैं वो पुराने जो पार्टनर हैं गेनिंग पार्टनर, वो अपने कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ऐसे वाला चेंज पिछले 2 साल से आया है। ठीक है, तो उसको किसी क्वेश्चन में आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, और जहाँ तक मैं मानती हूँ इन ऑल सिचुएशन अगर P&L सस्पेंस अकाउंट से ही हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन बोर्ड। 5वां पॉइंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमने रीवैल्यूएशन बनाया था तो उस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा है वो यहाँ लिखा जाएगा। इसी का ऑपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट शेयर इन लॉस। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है तो इधर आएगा। इसके बाद अगला आइटम ये है बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो मैंने आपको स्टेप्स में लिखा था ना, तो जो भी उसका हिस्सा बनता है जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 आइटम यहाँ लिखे नहीं है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 4 होते हैं ना यहाँ पे, तो चारों में जो इसका हिस्सा बनता है वो मिलेगा। इसके ऑपोजिट यहाँ पर ये वाला है, ये 2 अलग अलग लिखा है इसमें। गुडविल लिखा है, ओल्ड गुडविल में उसका जो हिस्सा राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ है। और यहाँ पर इसने अलग लिखा है, ये शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेज, पुरानी बैलेंस शीट की डेबिट साइड में अगर लॉसेज है, 2 चीज़ें, तो एक तो गुडविल आ गया, और इसने एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस का यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन मैं हमेशा 7 आइटम की बात करती हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो असेट साइड के तीनों आइटम वो इधर आएंगे, कौन कौन से, एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस, ओल्ड गुडविल और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये 3 और 4 यहाँ पर आते हैं। इसके बाद है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। ठीक है, तो इसको ज़रूरी नहीं है हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलकर वहीं से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलग अलग बुक अलग अलग फॉलो करती है, तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा है, ये भी लिख सकते हैं।
और बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आप मेरे हिसाब से यही कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट। तो कितने टाइम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 1 अप्रैल से 30 जून तक का, 3 महीने का। इसी तरीके से बाय सैलरी और कमीशन, तो अगर वो सैलरी कमीशन भी विड्रॉ करते था तो 3 महीने की सैलरी और कमीशन वगैरह वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट से यहाँ डिफरेंट क्या है? इस साइड में रिटायरमेंट से डिफरेंट यहाँ पर ये है कि सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, या मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहिए, और एक ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये जो उसका 3 महीने की तक का प्रॉफिट, ये 3 महीने तक का इंटरेस्ट, 3 महीने तक की सैलरी और कमीशन, ये चीज़ें जो हैं हम रिटायरमेंट में नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। और क्योंकि डेथ में बंदा जा ही रहा है तो उसका लोन अकाउंट भी हम यहाँ पर इसी के थ्रू सेटल कर रहे हैं। ओके, अच्छा, और इस साइड में ज़्यादातर इसके ऑपोजिट चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर अब नई चीज़ जो आई वो ये टू ड्राइंग। तो रिटायरमेंट में हम ड्राइंग भी नहीं लिखते थे, यहाँ पे लिख रहे हैं टू ड्राइंग, उसने किया तो वैसे टू बैंक लिखना चाहिए, यहाँ टू बैंक ड्राइंग्स की हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ये सब टाइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर वो जैसी इन्फॉर्मेशन दी हो ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, अगर लॉस है, जैसे यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट आ रहा था ना, ये क्या है? शेयर इन लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ, ये पुरानी गुडविल है। इसके बाद ये इसका बैलेंसिंग फिगर है, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सारी फिगर्स को ऐड करो, इस सबको माइनस करो, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से याद दिला देती हूँ, 4 नए आइटम यहाँ पे कौन से आएंगे। उसकी 1 अप्रैल से 30 जून तक टिल द डे ऑफ डेथ, सैलरी अगर मिलती है तो, कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मत देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर ध्यान दो। फिर यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इन्होंने एक एंट्री और नहीं लिखी हुई है, जो कि मैं अभी इसको जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल, जो गुडविल की हम जो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करते हैं गुडविल की, तो वो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस डिसीज पार्टनर को कौन कॉम्पनसेट करेगा? न्यू गुडविल के लिए गेनिंग पार्टनर। तो सपोज ये कैपिटल अकाउंट हमारा सी का है, तो उसको ए और बी दोनों कॉम्पनसेट करने वाले, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर ऑफ न्यू गुडविल है इन द गेनिंग रेशो वो लिखेंगे। तो आई रियली वंडर कि इसमें ये क्यों नहीं लिखा इसने। दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम द TS Grewal ओनली। Okay, hope you have understood it. Thank you very much.